नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना 126 किलोमीटर लंबी ये रेल परियोजना रुद्रप्रयाग जिले के 10 गांव भी इससे प्रभावित हुए हैं। इन 10 गांवों के लोगों की जो ज़मीनें थी वो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। आलम यह है कि रतोड़ा के करीब 8 ऐसे परिवार हैं और ये परिवार अनुसूचित जाति के हैं। इन 8 परिवारों ने अपनी भूमि जो है इस रेल परियोजना के लिए दान में दी थी और अब आलम यह है कि ये पूरी तरह से भूमिहीन हो गए हैं, यानी कि इनके पास ज़मीन तक नहीं बची है। इन लोगों का आरोप ये है कि जो सेटलमेंट इनके साथ किया जाना था वो सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। 3 साल बीत गए हैं। जो रेल निगम है उसकी तरफ से भी कोई पहल नहीं की गई है। लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते काटते भी ये लोग थक गए हैं। इनका कहना ये था कि रेल विभाग को जो है इनको पुनर्स्थापित करवाना था, इनके परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देना था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब लोगों ने आरोप ये भी लगाए हैं कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी या फिर कई बार अपील करने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में इनके सामने कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो भूमिहीन हो गई, दूसरा रोजगार नहीं मिल पाया, तीसरा ज़मीन जो थी वो सारी रेल परियोजना के लिए दान दे दी। अब ऐसे में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने एक बैठक ली। उस बैठक में जो प्रभावित हुए हैं लोग, उनको बुलाया गया, उनकी समस्याओं को सुना गया और डीएम ने अब कुछ हद तक आश्वासन इन लोगों को दिया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अभी तक भी जो तमाम अधिकारी थे उनसे ही शिकायत कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और क्या क्या ये लोग आरोप लगा रहे हैं और क्या क्या इन ग्रामीणों का कहना है, ये आप खुद सुनिए। गवर्नमेंट ने जो है हमें अभी तक मतलब जो ज़मीन ली है वो केवल 1 लाख रुपए नाले के हिसाब से ली है, मुआवजा दिया गया है। और जो है कि बाकी अब 1 लाख रुपए हमें ज़मीन कहाँ मिलेगी, जिससे हम घर से बेघर हो चुके हैं। और जो है कि जो अब एक जगह से प्रभावित होकर दूसरी जगह बनाया है वो भी उसको भी कह रहे हैं, ये भी हम अधिग्रहण कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। हमारा 8-9 परिवार हैं सर, जो 8-9 परिवार जो हैं घर से बिगड़ हो पूरी तरह से बिगड़ हो रखे हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, न हमें नौकरी है, न कुछ है, न कुछ नहीं दिया जा रहा। भी हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपको ज़मीन की जगह ज़मीन दी जाए। जो है कि हम दिया था पहले, दूसरे डीएम साहब थे, उन्होंने बोला था इनकी ज़मीन मुआवजा की जाए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है उस पर। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछली भी बार भी 2-3 बार बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन रोजगार की तरफ से मेरी ग्राम सभा जो है बिल्कुल निराश है। यहाँ पे जो है कि चाहे अनपढ़ है या चाहे पढ़ा लिखा है, जिस हिसाब की क्वालिफिकेशन है उस अनुसार उसे जो है कि दी जाए। अगर कोई अनपढ़ है, वो प्रभावित है, तो उसे एक झंडी खड़ा करने के लिए तो रखा जा सकता है। देखिए, जो रेलवे का कार्य चल रहा है, रेलवे के भूमि हस्तांतरण की जो एक्सरसाइज रेल विकास निगम और प्रशासन ने की है वो अभी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने पुनर्व्यवस्थापन का जो अवार्ड है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। उसके बाद ही रेलवे का काम शुरू होना चाहिए था। जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा भू अधिग्रहण अध्यादेश 2013 है उसके अनुसार तो जो पुनर्व्यवस्थापन का अवार्ड है वो जारी होना चाहिए था। और अगर जारी भी हुआ है तो यहाँ काश्तकारों के नॉलेज में तो है नहीं कि प्रशासन ने, सरकार ने कब जारी किया है, पहली तो बात ये है। आज वो लोग जो भूमिहीन हो रहे हैं या जिनके पास 2-4 नाली से ज़मीन कम है, वो आज जो है बेरोजगारी के मुहाने पर खड़े हैं। तो रुद्रप्रयाग में सुमेरपुर, तिलनी और रतोड़ा के ग्रामीण जो इससे प्रभावित हुए हैं, उन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी और जो जिलाधिकारी हैं मनोज गोयल, उन्होंने उन लोगों को अब आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रेल विकास निगम को ये तमाम बातें कह दी जा चुकी हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्याओं का आप समाधान कीजिए। अब इन लोगों की समस्याओं का समाधान कब होगा ये देखने वाली बात होगी। आपको सुनाते हैं रुद्रप्रयाग के डीएम क्या कह रहे हैं। रेलवे के द्वारा जैसे कि आज यहाँ पे बताया गया, सुमेरपुर, रतोड़ा, तिलनी, इन सब गाँवों से मिला के करीब लगभग 15 से 20 लोगों के आसपास 20 लगभग ऑलरेडी रोज़गार दिया जा चुका है। परंतु जैसा कि लोगों की डिमांड है और रोज़गार क्रिएट करने की जो बात कही है, तो उस संबंध में रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यथासंभव हो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के आधार पे, और यदि हमारे पास जो प्रभावित फैमिलीज़ में से ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस रखते हैं तो उनको प्रायोरिटी, उनको प्रेफरेंस दी जाए यदि वो कार्य करने के यहाँ पे इच्छुक हैं तो।
और यदि उनके यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके स्थान पर लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि एक ये मैंडेट होना चाहिए जो प्रभावित व्यक्तियों हैं उनको रोज़गार के माध्यम से, उनको R&R के माध्यम से लाभ दिलाया जाए। हालांकि बताना चाहूँगा इसमें R&R के अंतर्गत समस्त प्रभावित परिवारों को 5 लाख की धनराशि व्यवसाय के बिंदु से इंक्लूडिंग जो इसके अलावा जो भूमि की कॉस्ट या जो आपका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, इससे अतिरिक्त एक मुश्त धनराशि इस प्रकार से कि क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस अलाउंस के रूप में समस्त परिवारों को जो है ऑलरेडी दी जा चुकी है। एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि कुछ हमारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भूमिहीन की कैटेगरी में शायद आ जा रहे हैं, तो उनके संबंध में उनकी पूरी डिटेल्स भी प्राप्त करी जा रही हैं और उसके संबंध में जो भी R&R के अंदर संभव है या फिर किस प्रकार से उनको विस्थापित किया जाए, क्या कार्रवाई करी जाए, उसके संबंध में एक प्लानिंग की कार्रवाई करी जाएगी जो बहुत जल्द कोशिश करी जाएगी जल्दी से जल्दी तैयार हो। दरअसल जो रेल परियोजना बन रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, इसमें रुद्रप्रयाग में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक नरकोटा में, एक सुमेरपुर में, और इसी के आसपास के जो लोग हैं, इसी के आसपास के जो गांव हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। उन लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण कर दिया गया, मुआवजे की बात भी कही गई, लेकिन आरोप घुमा फिराकर वहीं पहुंच जाता है इन लोगों का कि इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई पहल नहीं की गई। तो जाहिर सी बात है लोगों की चिंताएं भी बढ़ेंगी। एक तो अपनी ज़मीन वो दे चुके हैं दान, दूसरा रोजगार नहीं है, 8 परिवार तो अनुसूचित जाति के हैं। अब उन लोगों का कहना यही है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। अब डीएम ने इस पर आश्वासन दिया है, देखना है कि कब तक ये बात बनती है। हमारे लिए रुद्रप्रयाग से ये खबर भेजी थी हमारे संवाददाता कुलदीप राणा ने। खबर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।